पारायण कर रहे हैं या फिर जाप कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे उसमें सामायिक 3 घंटे में? सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे। सामायिक में क्या करते हैं? बहुत बार यही चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वभाव क्या है। शरीर तो मैं नहीं हूं, शरीर ही मैं होता तो इतना जल्दी इतना ज्यादा नहीं बदलता। मेरा ज्ञायक स्वभाव अलग है, देह अलग है। ऐसे चिंतन करते हैं, मेरे से किसी का बुरा ना हो, मेरे गुणों का, मेरे मूल गुणों का भली भांति पालन हो। इस तरह की अपना ही खोज करते, अपनी शोध करते। उनकी नजर में कोई दूसरा बुरा नहीं होता है, वो अपनी बुराइयां निकालते हैं। कई मुनियों में इतने गुण कैसे आ जाते हैं? कई मुनि, कई साधु ऐसे होते हैं बड़े शांत, प्रशांत, वितरागी, निर्मल, ध्यानी, ज्ञानी, विपरीत परिस्थिति में भी एकदम शांति से बोलने वाले, गुस्सा नहीं करने वाले। ये सब कहां से आया? वो अपने विकार निकालते रहते हैं। आत्मा, आत्मचिंतन, ध्यान, इस तरह से उनकी निर्मलता बढ़ती जाती है। और वही हम आपको कह रहे हैं कि बुरा जो मैं देखन चला बहुत बार, वह बुरा है, उसने काम बिगाड़ा। अगर उसने महाराज जी के कान ना भरे होते तो महाराज जी आज मेरे घर पर जरूर आते। था तो वहां से 100 मीटर और महाराज जी को किसी ने कह दिया 1 किलोमीटर। लेकिन बड़े चतुर होते हैं श्रावक भी। गौतम भाई का ये हमको कल बोल रहे थे तो हमने कहा कि नहीं, जा नहीं पाएंगे। लेकिन सुबह जब वहां से निकले तो ऐसे रंगोली बना रखी, ऐसे रास्ता बना रखा और इस ढंग से एक्शन किया जैसे सामने मंदिर हो। हम चले भी गए तो वहां पहुंचे, देखा तो मंदिर तो नहीं है लेकिन गृह मंदिर है। जिस घर में अच्छे श्रावक रहते हैं, मुनियों के चरण पड़ते हैं, चर्या होती है, वह भी एक तरह से गृह मंदिर है। सुश्रावक के घर में पुण्य के काम होते हैं। देखो, गृहस्थी है, भोग, संपत्ति, व्यवसाय, ये सब तो उसका होगा ही होगा। क्यों? चौथे गुणस्थान वाला व्यक्ति भी कोई पूरी तरह से विरक्त नहीं हुआ है, उसे एक समझ पैदा हुई है मोक्ष मार्ग की, देवशास्त्र गुरु की। तो वह इतना समझदार हुआ है कि आम लोगों की तरह कर्म करता हुआ भी पाप में नहीं पड़ता है। समय समय पर पुण्य और धर्म के क्रियाएं भी करता है और भावनाएं भी करता है। मुनिराज की सेवा के लिए तत्पर होना अपने आप में पुण्य है। वो मोक्ष मार्गी हैं, अप्रमत्त साधक हैं और उनके आप सहयोगी बन रहे हैं। महाराज जी अकेले ना पड़ जाएं इसलिए अपन को चलना है गिरनार को। 25 लोग तो रहना ही चाहिए। अपनी युवा टीम के कम से कम 10 लड़के तो रहना ही चाहिए। महाराज जी अकेले ना पड़ जाएं, ठीक है। एक तरफ से एक धर्म भावना है ये भी। दूसरा है कि दूसरा महाराज जी अकेले पढ़े ना पढ़े, हमें भक्ति करना है, हम जरूर जाएंगे। ये दोनों चीजों में, एक में थोड़ी फिक्र है और एक दूसरे में भक्ति की अधिकता है। तीसरी बात, क्या करें, अब यहां आए थे तो अपने यहां से किसी को तो जाना पड़ेगा। तो भाई ऐसा करना, 2 दिन को तुम चले जाना, रविवार को छुट्टी मिलेगी तो मैं चला जाऊंगा। अब क्या करें, इसमें क्या हो गया, एक तरह की मजबूरी। और एक बात ये भी है कि कभी कभी मजबूरी में की गई भक्ति भी फल देने वाली हो जाती। एक ब्राह्मण की कथा आती है। सेठ जी थे, धर्मात्मा थे, दान करते थे, मुनि राजों को अपने घर लाते थे और आहार दान आदि करा के उनको मंदिर छोड़ने जाते थे, बड़ी महिमा करते थे। जो उनका वो ब्राह्मण था, दोस्त था, मित्र था और बहुत जलता चिढ़ता था। क्या है
हैं? नग्न साधु को लाना, उनकी सेवा करना, उनको छोड़ने जाना, क्या धरा है इनमें? कई बार तो निंदा भी करता। सेठ जी का दोस्त था, वो कभी समझाते लेकिन वो समझता नहीं। एक बार कहा कि भाई देख, मेरे को व्यापार के लिए जाना है, समुद्री रास्ता है, जहाज में 7 दिन लग जाएंगे, अष्टानिका के दिन आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ यात्रा पर चलो। भगवान की मूर्ति तो है। जब अष्टानिका के दिन प्रारंभ हुए तो कहा कि देख, मैं भगवान की पूजा तो मूर्ति से कर लेता हूं, लेकिन मैं मुनियों को आहार भी देता हूं अष्टानिका के दिन में। और यहां कोई मुनि है नहीं, तो ऐसा कर, तू ही मुनि बन जा। वो बड़बड़ाने लगा, मैं मुनि कैसे बन जाऊं? मुनि तो ऐसे होते हैं, मुनि तो वैसे होते हैं, कैसे गंदे दिखते हैं। अरे भाई, जो भी है, जैसे भी दिखते हैं, लेकिन तू यदि बन जाएगा ना तो मैं तुझे 10,000 सोने की मुद्राएं दूंगा। उसने कहा 10,000 सोने की मुद्रा? सेठ ने फिर समझाया कि 10,000 सोने की मुद्रा जानता है, तेरी दरिद्रता मिट जाएगी, बैठे बैठे जिंदगी भर खाएगा। पत्नी बच्चे तेरे को रोज रोज डांटते हैं कमा के लाने के लिए, और तू मांगने के लिए हमारे यहाँ आता, मांगना भी सब बंद हो जाएगा। उसने कहा वाह। सेठ ने कहा फिर यहाँ देख कौन रहा है तेरे को? फिर उसने कहा वाह, बन जाऊंगा, 10,000 देना, दे दूंगा। फिर क्या हुआ? देखो, अब केस लॉन्च होता है, मुनि बनते हैं तो। और जैसे ही उसके 4 बाल उखाड़े कि ओ हाय माँ हाय बाप, सेठ ने कहा कि देखो, अगर तुम हाय माँ हाय बाप करोगे तो फिर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। उसने कहा बुरे फंसे, एक तरफ देख 10,000 सोने की मुद्रा, और अगर हाय कुछ ऐसा किया तो। बैठ गया चुपचाप, रो करके धो करके जैसे करके, और केस लॉन्च। एक बात पक्की ध्यान में आ गई कि मुनियों का केस लॉन्च कैसा होता है। भी मन में चलता रहा, कैसे भी उखाड़ लो, कोई बात नहीं, जब 10,000 स्वर्ण मुद्रा आएंगी तब मैं सब सही कर लूंगा। विकार विकल्प ही चलता है। सेठ ने फिर कहा कि अब आज केस लॉन्च हुआ है तो मुनि श्री का उस दिन, केस लॉन्च के दिन उपवास होता है। बाप बुरे फंसे, उपवास करना पड़ेगा। थोड़ा पानी नहीं पी सकता? नहीं, पानी पियोगे तो फिर 10,000 स्वर्ण मुद्रा नहीं मिलेंगे। वाह, कैसे भी काट लेता हूं। फाल्गुन की अष्टानिका के गर्मी के दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन रात को बुरी तरह से तड़पने लगा। प्यास प्यास, पानी, 1 लोटा पानी, 1 गिलास पानी दे दो, कोई तो दे दो। सेठ ने कहा कि पानी लो, कोई दिक्कत नहीं, पानी पियो। मुनीश्री रात को कभी पानी पीते ही नहीं हैं, दिन में 1 बार ही पीते हैं। और अगर तूने पानी पिया तो? उसने कहा बाप रे। अब जैसे तैसे और काट लेते हैं, रात कट गई। फिर सेठ तो सेठ थे, मुनि की तरह ही पूरी तैयारी की पड़गाहन के लिए, और बढ़िया 25 पकवान बनाए, मिठाइयाँ बनाई। जिंदगी में इतने सारे पकवान और मिठाइयाँ पहली बार देखी। और जो नए नए महाराज बने वो तो पिल पड़े। हाँ, पता ही नहीं पड़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ। पानी तो इतना सा पिया, और मिठाई, जलेबी, पूरी, कचौरी सब खा खा करके पेट टन, पानी पीने की जगह नहीं बची। अब क्या करें? अब क्या करें? बैठ गए कुल्ला करके। लेकिन कल का उपवास, केस लॉन्च, उसकी गर्मी, और फिर इतना भोजन करने के लिए भोजन से ज्यादा पानी चाहिए, नहीं तो भोजन नहीं पचता है। इसका और अपच, ये स्थिति हो गई कि भोजन के तुरंत बाद ही प्यास लगने लगी। तड़पने लगे पानी के मारे। पानी पानी पानी। सेठ ने कहा कि पानी पियोगे तो? आहार के समय पानी क्यों नहीं पिया? उसने कहा मेरे को याद ही नहीं आया। मिठाई रसगुल्ले इतने खाए कि पेट
भर गया। मूलाचार में एक विधि बताई है, मुनि के लिए बताई है, लेकिन श्रावकों के भी काम है। आधा पेट भोजन, पाव पेट पानी और पाव पेट खाली छोड़ना। स्वस्थ रहेंगे आप। बीमार पड़ने का मूल कारण है भोजन की अधिकता। वह तड़पने लगा, रात भी बीतना मुश्किल हो गई। उसने कहा कि मैं तो मर रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं सेठ जी, मुझे आप एक पैसा मत देना, लेकिन अब मैं और यहां पर रह सकता नहीं, मैं मर जाऊंगा अगर मैं इंतजार करूं कल सुबह होने का। सेठ ने कहा कि थोड़ी तो शांति रख। नहीं, अब शांति नहीं है, मुझे पानी चाहिए, पानी पिया। सेठ जी ने कहा कि तुम तो कहते थे ये मुनि क्या होते हैं, एक बार तो भोजन कोई भी कर लेगा, एक बार पानी तो कोई पी लेगा, तो अब क्या हुआ, थोड़ी तो हिम्मत रखो। नहीं नहीं, पानी पानी पानी। एक बार भूखा रहा जा सकता है, प्यासा नहीं रह सकता। लेकिन ठंड के दिनों में यदि कोई शरबत की व्यवस्था करे सवेरे सवेरे, तो भी वो किसका प्यास नहीं लगती है, तो पीने के काम नहीं आता है। ठंड के दिनों में भूख ज्यादा लगती है और गर्मी के दिनों में बड़ी विचित्र स्थिति है। आहार का टाइम हुआ और उसने पानी पानी ही पिया बस। उसको सेठ जी रसगुल्ले दिखाएं वो यूं मुंह करे, उसको मिठाई दिखाएं, पूरी कचौरी दिखाएं, वो यूं मुंह करे। क्यों यूं मुंह क्यों कर रहा है? उसको समझ में आ गया कि कल यही खाया था, तो परिणाम क्या हुआ। पानी पानी पी करके और बैठ गया, और पानी पिया तो वो भी शाम तक सब पानी निकल गया। दूसरे रात को तो उसने कान पकड़ लिए कि मुझे नहीं बनना मुनि, आप एक पैसा मत देना, सच में आपके गुरु महान होते हैं। सेठ जी ने उसको भली भांति 10,000 स्वर्ण मुद्रा दी, साथ रखा। यात्रा के बाद साथ ही घर चलेंगे, बस तुझे यही बताना था कि मुनि मुनि होते हैं, तमाशा नहीं होते हैं। मुनि तमाशा नहीं, तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ। तो कभी कभी नकल से भी असल की पहचान हो जाती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा धर्म ध्यान यूं झूठा मूठा भी करते हैं ना, हम ये नहीं कहेंगे झूठा मूठा करो, कई बार झूठा मूठा करके हमने ऐसे ही भाव गंवा दिए, लेकिन फिर भी मां बेटे को जबरदस्ती मंदिर ले जाती है, वो भी जबरदस्ती में कुछ कुछ करता रहता है, लेकिन कभी ऐसा भी अवसर आता है कि झूठा मूठा करता करता पक्का श्रावक भी बन जाता है। इसलिए जीवन में धर्म ध्यान के लिए स्थान जरूर देना। जानियो, धन संपदा आदि के संबंध में कवि बनारसी दास कहते हैं कि जासो तू कहत यह संपदा हमारी, सो तो साधवी अडारी ऐसे जैसे ना किशन की, ताकि ताही तू कहत याही पुण्य जोग याही, सो तो नरक की साई ले बड़ाई 1.5 दिन की। घेरा माही परियो तू बिचारे सुख आखिन को, माखिन के चुटत मिठाई जैसे भिन की। एते परी हो ही ना उदासी जग बासी जीव, जग में असाता है ना साता एक छिन की। जग में असाता है ना साता एक छिन की, जग में तो असाता ही असाता है। तू सोचता है कि मेरी धन संपत्ति बढ़ गई तो मैं महान हो गया। तो कभी कहते हैं कि धन संपत्ति बढ़ने से तू महान नहीं हो गया। ये धन संपत्ति तो ऐसे है जैसे नाक छिनक करके फेंक दी गई। बड़ा घटिया उदाहरण दिया। हाथ का मैल तो हमने सुना है, और इसलिए ऐसा उदाहरण दिया है कि कई बार इस नाक के उस मल में जैसे मक्खी चिपक जाती है और उसी में मर जाती है। ऐसे ही कोई कोई श्रावक
श्रावक तो क्या बोलेंगे, लोभी। कोई कोई लोभी धन पैसे में ऐसे चिपक जाते हैं कि उसी में चिपक चिपक कर के ही प्राण निकलते हैं। अब तुम कहो कि पुण्य की योग से मिली है, तो पुण्य की योग से मिली है, लेकिन वह संपत्ति ही पुण्य के योग से मिली कहलाएगी जो आपको पुण्य कार्य में लगाए। और तुमको केवल दुकान में उलझा दे, केवल बिजनेस में उलझा दे, वो लक्ष्मी समझ लो तुम्हारे लिए नरक ले जाने वाली है। सब छूट गया। ज्ञानी को पूछा कि भाई क्या हुआ, मंदिर आना बंद हो गया, तुम तो पहले बिहार में चलते थे तो अब बिहार में चलना बंद हो गया। उसने कहा कि मैंने दुकान खोल ली, पहले एक दुकान थी, अब मैंने एक अलग से खोल ली है। पहली बारी पर पापड़ बैठते हैं और दूसरी पर टाइम नहीं मिलता। बताओ, मान लो भले पुण्य से संपत्ति बढ़ी, लेकिन ऐसी पुण्याई किसी काम की नहीं कि तो तुमको पुण्य काम से रोके, धर्म ध्यान से निकाल दे, उलझाए किसी झंझट में। इसके पुण्य के विलास के घेरे में तू पड़ा है, निश्चित दुर्गति का कारण है। सोने चांदी को देख देख करके आंखों का सुख मिलता है, और क्या मिलता है बताओ। आप बहुत अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो तो क्यों पहनना चाहते हो, सोना चांदी पहनना चाहते हो तो क्यों पहनना चाहते हो, हैं? या तो झूठी प्रशंसा का सुख मिलता है या फिर आंखों का सुख मिलता है। हाँ, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आपका कुर्ता तो एकदम सफेद जग चमक रहा है, बहुत अच्छा है। बस या तो कोई प्रशंसा करेगा या हमारी आंखों को अच्छा लगता। लेकिन ज्ञानी, ये सब पदार्थ ऐसे ही हैं जैसे मिठाई पर बैठी हुई मक्खियां। मिठाई पर मक्खियां तभी तक बैठी जब तक मिठाई है, मिठास है, और बाकी उड़ जाने वाले हैं। ऐसे ही हमारे सब वैभव तब तक हैं जब तक पुण्य के उदय हैं।